फहद आज सुबह ही से बोरियत महसूस कर रहा था। ममा अपने कामों में मसरूफ़ थीं, जबकि दूसरे बहन भाई ज़ोया और हसन छुट्टियों की वजह से अभी तक सोए हुए थे। फहद को सुबह जल्दी उठने की आदत थी। दादा अब्बू इसकी इस आदत से बहुत खुश थे। छुट्टी वाले दिन वो अक्सर इनके साथ सैर के लिए जाया करता था। अब छुट्टियां तो हैं, मगर सैर के लिए नहीं जा सकते। कोरोना वबा की वजह से पार्क भी तो बंद हैं। पता नहीं ये सिलसिला कब तक चलेगा। दादा अब्बू से पूछता हूँ। इस ख्याल के आते ही वो दादा अब्बू के कमरे की तरफ बढ़ा, मगर ममा ने मना कर दिया कि रात को इनकी तबीयत बहुत ख़राब थी, बड़ी देर तक जागते रहे हैं, इन्हें मत जगाना। ममा मैं फिर क्या करूँ? फहद ने माँ से पूछा। किताबें निकालो और होमवर्क कर लो। होमवर्क तो मैंने कई दिन पहले ही मुकम्मल कर लिया था, आपको बताया भी था, शायद आप भूल गई हैं। वैसे भी अभी सुबह सुबह पढ़ने को मेरा दिल नहीं कर रहा। ज़ोया और हसन भी सोए हुए हैं, वरना इनके साथ क्रिकेट खेलता कितना मज़ा आता ना, जब हसन आउट होता है और ज़ोया तालियां बजाती है। अच्छा, जब वो जागेंगे तो खेल लेना, मैं नाश्ता बना देती हूँ। ममा ने फहद का ध्यान बटाना चाहा। क्या खाएगा मेरा बेटा? ममा अभी नाश्ता करने को ज़रा भी दिल नहीं कर रहा। बेटा नाश्ता करना बहुत ज़रूरी है, हाथ धो के आओ, तुम्हारे लिए फ्रेंच टोस्ट बना देती हूँ। फ्रेंच टोस्ट फहद को बहुत पसंद थे। फहद खुश हो गया। अच्छा ममा, हाथ धो के आता हूँ। वैसे आपको बता दूँ, सुबह उठते ही मैंने साबुन से हाथ धोए थे और सैनिटाइज़र भी लगाया था। मुझे मालूम है कि मेरा बेटा बहुत ज़िम्मेदार है, ममा ने किचन में जाते जाते जवाब दिया। फ्रेंच टोस्ट के साथ ममा ने फ्रेश जूस भी बना दिया था। ममा मैंने चाय पीनी है, आप मुझे जूस पीने पर मजबूर ना करें। जूस तो बहरहाल आपको पीना ही पड़ेगा। फहद के इनकार पर ममा ने कहा, कोई ज़बरदस्ती है? फहद आज पूरी तरह कमर बस्ता था। ज़बरदस्ती ही समझ लो। तुम्हें पहले भी बताया है कि कोरोना वबा से बचने के लिए हमें तमाम ज़रूरी एहतियात के साथ साथ अपना इम्यूनिटी सिस्टम भी बेहतर बनाना है। तो इसके लिए विटामिन से भरपूर खुराक और मशरूबात का इस्तेमाल करना होगा। बच्चे और बुज़ुर्ग इस वबा का जल्दी शिकार हो जाते हैं। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। तुम्हारे पापा तो दुबई में हैं, कल इनसे मेरी बात हुई थी तो वो भी यही कह रहे थे कि बच्चों की सेहत पर किसी सूरत समझौता नहीं करना। ममा ने ये कहकर जूस का गिलास फहद को थमा दिया। ममा आप भी ना ज़्यादा बातें नहीं करते बेटा, जूस जल्दी जल्दी ख़त्म करो, मुझे बाज़ार भी जाना है। बाज़ार का नाम सुनते ही फहद बोला, ममा मैं भी साथ चलूँगा। नहीं बेटा, इन हालात में बच्चे तो बिल्कुल भी बाज़ार नहीं जा सकते और मेरी तो मजबूरी है कि मुझे खुद ही सौदा सेल्फ लाना है। ममा ने मास्क लगाते हुए कहा, आप टीवी देखो, मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगी। ममा ने बैग उठाया और हाँ, दादा अब्बू को ना जगाना। ममा के जाने के बाद फहद ने टीवी ऑन किया तो एक चैनल पर बताया जा रहा था, कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है, घर में ही रहना है, बार बार हाथ धोने हैं। एक तो ये कोरोना, फहद आज कुछ ज़्यादा ही इकताया हुआ था। कार्टून देखता हूँ, कार्टून चैनल लगाया तो इस पर भी यही सुनने को मिला, गले नहीं मिलना, सैनिटाइज़र लगाना है। फहद ने झुंझला कर टीवी बंद कर दिया। अब क्या करूँ? इसने इधर उधर निगाह दौड़ाई। इसकी नज़र मोबाइल पर पड़ी। ममा फ़ोन घर पर ही भूल गई हैं। चलो अच्छा ही हुआ, आशिर से बात करता हूँ। आशिर फहद का मामूज़ात था। वो लोग अरसा दराज से अमेरिका में मुकीम थे। फहद ने नंबर डायल किया तो इसकी ममानी ने उठाया। कैसे हो फहद बेटा? ठीक हूँ, मगर इस वक्त बोर हो रहा हूँ। ममानी जान, आशिर से बात करवा दें। हाँ कर लो बात आशिर से, मेरे पास ही है। आशिर खुद भी कितने दिनों से पाकिस्तान बात करना चाह रहा था। दोनों ने अपनी पढ़ाई और स्कूल के मुतालिक बातें की। आशिर ने बताया कि हमें भी छुट्टियां हैं, मैं भी अब बोर हो गया हूँ। कंप्यूटर पर गेमें खेल खेल कर ममा कह रही थी सो जाओ, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही। फहद बहुत दिन हो गए हैं, बल्कि अब तो याद भी नहीं, हम घर से बाहर कहीं नहीं गए। घर के सामने वाले पार्क में भी कोई नहीं, कोई बच्चा भी नहीं आता। झूले और स्लाइड्स सब खाली रहती हैं। मैं लाउंज की विंडो से सर लगाकर बाहर झांकता रहता हूँ। कभी कभी कोई गाड़ी गुजरती है या फिर कभी कभार कोई ज़रूरी काम से बाहर निकलता है। कल मैंने खिड़की में से झांका तो पार्क में माली बाबा और इनके साथ 3 अंकल और भी थे। उन्होंने मास्क और ग्लव्स भी नहीं पहने हुए थे। शायद इन्हें कोरोना से डर नहीं लगता। फहद तुम सुन रहे हो ना? हाँ आशिर, तुम भी तो कुछ बोलो। फहद बोला, पाकिस्तान में भी बहुत से लोग मास्क और ग्लव्स पहने बगैर घर से निकलते हैं। मना करने के बावजूद गलियों बाज़ारों में घूमते फिरते हैं।
हमें तो ममा बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलने देती। फहद की बात सुनकर आशिर बोला कि पापा बता रहे थे कि कोई पता नहीं कि हालात कब बेहतर होंगे, कब हम स्कूल जाएंगे। मेरी तो किसी दोस्त से बात भी नहीं हो रही। कभी कभार नवीद आ जाता था। तुम्हें बताया था ना कि वो हमारे साथ वाले फ्लैट में रहते हैं। कुछ दिन पहले हमने वीडियो कॉल भी की थी और इसने मुझे अपनी ड्राइंग भी दिखाई थी, लेकिन अब कई दिनों से इसकी कॉल भी नहीं आई। ममा बता रही थी कि न्यूयॉर्क में इसके ताया कोरोना की वजह से फौत हो गए हैं। फहद, मुझे बहुत डर लगता है इस कोरोना से। आशिर, डर तो मुझे भी बहुत लगता है। पापा हमें शाम को रोज़ाना घुमाने ले जाते थे। वापसी पर हम पिज़्ज़ा आइसक्रीम खाते थे। अब हम पाकिस्तान में हैं और पापा हमारे साथ नहीं हैं। ममा कहती हैं कि वहाँ भी कोरोना की वजह से लॉकडाउन है, फ़्लाइट्स बंद हो गई हैं। हम सब इनके लिए परेशान हैं। सब ठीक हो जाएगा फहद, कोई और बात करें। ये बताओ कि तुम्हारी छुट्टियां कैसी गुजर रही हैं। आशिर ने अपनी तरफ से फहद की उदासी दूर करने के लिए बात बदली। आशिर, पहले तो छुट्टियां अच्छी गुजर गईं। मैंने ड्राइंग बनाई। दादा अबू के साथ पार्क जाता था तो वहाँ रंग बिरंगे फूल देखता था, इनके खूबसूरत रंग और दरख्तों पर परिंदों की चहचहाट तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैंने ड्राइंग बनाते हुए कोशिश की कि इसमें वैसे ही रंग भरूं जैसा कि पार्क में फूलों के रंग होते हैं। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया फहद। दादा अबू मेरी ड्राइंग देखकर बहुत खुश हुए थे। उन्होंने मुझे खूबसूरत सा पेंसिल बॉक्स भी इनाम दिया था। अरे वाह फहद, ये हुई ना कमाल की बात। आशिर ने कहा। वो तो ठीक है आशिर, मगर फहद रुक गया। दादा अबू की तबीयत आजकल ठीक नहीं, उदास उदास से रहते हैं। वो अब मस्जिद में भी नहीं जा सकते, घर पर ही नमाज पढ़ लेते हैं। हुकूमत का भी यही ऐलान है कि जब तक हालात बेहतर नहीं होते घरों में ही नमाज पढ़ें। हाँ फहद, मामा बता रही थी कि अल्लाह ताला हमसे नाराज़ हो गया है। ऐसे में तौबा इस्तग़फ़ार करें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। आशिर, तुम सही कह रहे हो। इधर भी हर रोज़ रात को मसाजिद से ख़ास तौर से अज़ानें भी दी जाती हैं कि अल्लाह हमें माफ़ कर दे और कोरोना को ख़त्म कर दे। फहद के जवाब में आशिर ने आमीन कहा। फहद ने कहा, मैं ये सोचता हूँ कि कोरोना आखिर कितना बड़ा है, जिससे रोज़ाना कितने ही लोग मर रहे हैं। पापा ने बताया कि कोरोना बहुत छोटा है, इतना कि नज़र भी नहीं आता, मगर सब कह रहे हैं कि ये बहुत ख़तरनाक है। कल अदील भैया एक वीडियो दिखा रहे थे जिसमें एक आंटी कोरोना की वजह से हॉस्पिटल में थी। इनको सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी। मैंने भी ऐसी 2-3 वीडियो देखी हैं। दादा अबू मना कर रहे थे कि बच्चों को ऐसी वीडियोस नहीं देखना चाहिए, सहम जाते हैं। मम्मा ने फिर हमें देखने ही नहीं दी। फहद की बात सुनकर आशिर ने कहा, मुझे भी बहुत डर लगता है। जब नानी अम्मा को एक दफ़ा हॉस्पिटल में रखना पड़ा था तो मैंने बहुत दुआ की थी कि अल्लाह ताला इनको ठीक कर दे। मम्मा कहती हैं कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं, अल्लाह ताला बच्चों की दुआ बहुत जल्दी कबूल कर लेते हैं। फहद ने कहा, आशिर, हम मिलकर दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सब कुछ ठीक कर दे, इस कोरोना को तो बिल्कुल ही ख़त्म कर दे। हम स्कूल जा सकें, घर से बाहर जा सकें, पापा हमारे पास आ सकें। लेकिन आशिर, मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि अमेरिका जैसा सुपर पावर और इटली, फ्रांस जैसे ममालिक जिनका निज़ाम सेहत और हस्पताल जदीद टेक्नोलॉजी से लेस और हमारे पाकिस्तान से बहुत अच्छा है, वो भी कोरोना से नहीं बच सके। फहद, मेरे जहन में भी ये सवाल था। मैंने नानी अम्मा से पूछा तो उन्होंने बताया था कि अमेरिका सुपर पावर है और भी कई ममालिक ने बहुत तरक्की की है, लेकिन ये दुनियावी तरक्की किसी के काम नहीं आई। खुदा सबसे बड़ा है, इसकी ताकत सबसे ज़्यादा है। अल्लाह सुप्रीम पावर है। ये कायनात, ज़मीन, आसमान, चाँद, सितारे, कहकशाएँ सब कुदरत की निशानियाँ हैं। अल्लाह ताला ने हमारे लिए तरह तरह की नेमतें पैदा की हैं। फहद बोला, दादा अबू रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत करते हैं। उन्होंने सूरत अर्रहमान की एक आयत और इसका तर्जुमा मुझे याद करवाया था कि अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। आशिर, तुम सुन रहे हो ना? ओह, शायद कॉल ड्रॉप हो गई है। कोई जवाब ना पाकर फहद मोबाइल को चार्जिंग के लिए लगाने लगा। इतनी देर में दादा अब्बू उठ चुके थे। दादा अब्बू, मैं आपको ही याद कर रहा था। मैं अपने पोते की बात सुन रहा था। आशिर क्या कह रहा था? दादा अब्बू ने पूछा। वो भी इसी कोरोना की वजह से बहुत परेशान है। बता रहा था कि कितने दिनों से कहीं नहीं जा सके और ना ही कोई हमारी तरफ आया है। दादा अब्बू, क्या ऐसा करने से हम कोरोना से बच जाएंगे? बेटा, बचाना तो अल्लाह ताला ने ही है। इंसान को चाहिए कि वो अल्लाह ताला की इबादत करे, दूसरों के काम आए, यानी हुकूक अल्लाह और हुकूकुल इबाद पूरे करे। जी दादा अब्बू, मेरी इस्लामियात की किताब में हुकूक अल्लाह और हुकूकुल इबाद के बारे में एक मजमून भी है
میں وعدہ کرتا ہوں کہ اپنے اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق پورے کروں گا۔ آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جلدی سے اس کورونا کو ختم کر دے۔ دادا اپنے پوتے کی سمجھداری اور باتوں سے بہت خوش تھے۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ ماما بازار سے آ چکی تھی۔ ان کے ساتھ فہد کی عمر کا بچہ تھا۔ وہ کسی غریب مزدور کا بیٹا تھا۔ کئی دنوں سے کام بند ہونے کی وجہ سے ان کے گھر راشن نہیں تھا۔ فہد کی ماما نے بچے کو کھانا، راشن اور کپڑے دیے۔ فہد بھاگ کر اپنے کمرے سے اپنا گلک اٹھا لایا اور اس میں جتنے پیسے تھے نکال کر اس غریب بچے کے حوالے کیے۔ دادا ابو اور فہد کی ماما یہ دیکھ کر بہت خوش تھے۔ پوری کائنات بھی مسکرا رہی تھی۔ دنیا میں اچھے لوگ بھی تو ہیں۔ اب کورونا نہیں بچے گا۔ ختم شد۔